राधे राधे गाइस, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर देने वाली हूँ जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि दीदी आपने वो दवाई को कैसे मंगाया लाल धागे बाबा के वहाँ से? तो देखो, लाल धागे बाबा के वहाँ से ऑनलाइन दवाई बिल्कुल भी नहीं मिलती है, ना आप मंगवा सकते हो। मेरी सिस्टर हैं, जो मेरी कज़न सिस्टर हैं, वो अजमेर में रहती हैं। उनका भी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज का प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा कि दीदी मैं जाती हूँ वहाँ से तो मैं दवाई ले आऊँगी और मैं आपको भी भेज दूँगी। मेरी सिस्टर वहाँ गई थी और उसने वहाँ पे दवाई लिया था। 2 शीशी हमने ली थी, 1 शीशी उसने अपने लिए रखी और 1 शीशी उसने मुझे भेजी। हमने एक इसलिए ली थी क्योंकि मेरा जाने का प्लानिंग था। तो मैंने कहा कि मुझे ज़्यादा मत भेजो, एक ही डब्बा भेजो, क्योंकि वहाँ पर मैं जाऊँगी तो मैं फिर दवाई खुद से लेके आऊँगी। तो इसीलिए उसने मुझे भेजी थी, कोरियर किया था, जिसको मैंने 20 दिन लिया। अब दूसरा सवाल ये आता है कि दीदी आप अभी दवाई ले रहे हो या नहीं ले रहे हो? तो नहीं, मैं अभी दवाई नहीं ले रही हूँ। इसका रीज़न ये है कि मुझे जब वो दवाई मैंने लेना स्टार्ट किया था तो मुझे 20 दिन के अंदर पीरियड आ गए थे, जो कि मेरे डेट पे बिल्कुल भी नहीं आया। मेरे पीरियड आने में कम से कम 10 दिन का गैप था, उससे पहले ही मुझे पीरियड आ गए। पीरियड इसलिए हो सकता है इम्प्लांटेशन भी हो, क्योंकि बहुत कम था, बहुत कम पीरियड मुझे, मतलब स्पॉटिंग आया था ब्लड का। तो इसीलिए वो इम्प्लांटेशन भी हो सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि शायद मुझे बहुत कम फ्लो आया पीरियड, ये भी हो सकता है। तो ये रीज़न हुआ, तो जिसकी वजह से मैंने ये सोचा कि इम्प्लांटेशन का ब्लीडिंग हुई तो मेरे को ये दवाई नहीं लेना चाहिए, तो मैंने उसको बंद कर दिया। और अब बात करते कि उस दवाई लेने से मुझे फ़ायदा क्या हुआ। तो देखो, फ़ायदा तो मुझे समझ में अभी नहीं आया है, क्योंकि मैंने 20 दिन ही उस मेडिसिन को लिया था। तो 20 दिन में आप क्या ही समझोगे, और अगर मेरा कंसीव हो जाता तो मैं समझती कि हाँ मेरे को फ़ायदा हुआ है। दूसरा चीज़ है कि मेरा जो है वो फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज का प्रॉब्लम है। तो वो अंदर खुला है या नहीं खुला है, जो कि मेरे को टेस्ट करवाने पर ही पता चलेगा, अन्यथा मुझे पता नहीं चलेगा। तो इसलिए मुझे वो क्या बेनिफिट हुआ है वो मुझे नहीं पता है। और साइड इफ़ेक्ट की रही बात, तो देखो जब मैंने उसको लेना चालू किया था तो 2-3 दिन मुझे थोड़ा सा वोमिटिंग, नोज़िया जैसा फील हुआ, मुझे डिसेंट्री चालू हो गई थी। तो ये मुझे प्रॉब्लम हुई थी उसको 2-3 दिन के अंदर। उसके बाद जब मैंने उस मेडिसिन का डोज कम कर दिया तो मुझे जो है वो ठीक हो गया था। अब एक क्वेश्चन मेरे पास में आता है कि दीदी हम जब से दवाई ले रहे हैं मेरे को पीरियड या तो ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है या आ ही नहीं रहा है। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि आपने अगर जब से आप लाल धागे बाबा की भी अगर दवाई ले रहे हो और आपके साथ ये चीज़ें हो रही है, तो आप बाबा के दिए हुए नंबर पे जाके कांटेक्ट करें, क्योंकि मैंने सुना है कि आप लोग के पर्ची में नंबर वगैरह होता है। तो आप जाके उनसे कांटेक्ट करिए, उनसे पूछिए कि मेरे को ये दिक्कत हो रही है, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे दवाई को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरा चीज़ है कि आप डोज को कम कर दीजिए। बहुत लोग 2 बार लेते हैं, बहुत लोग 1 बार लेते हैं। तो आप लोग अपने जो भी दवाई को ले रहे हैं उसका थोड़ा डोज कम करके उसको लेना चालू कर दीजिए। उसके बाद देखिए कि आपको क्या रिज़ल्ट आ रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी आपको रिज़ल्ट नहीं आ रहा है तो आप सिंपल सा एक काम करिए कि कुछ दिन उसको बंद कर दीजिए, और उसके बाद मतलब 3-4 दिन 5 दिन बाद बंद करके फिर से लेके देखिए। फिर से अगर आपको यही प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेडिसिन को बंद करके आप एलोपैथिक में भी दिखा सकती हैं। तो देखो, पेशेंस तो रखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम कोई भी मेडिसिन को लेते हैं तो हमको इस तरह की दिक्कत आती ही आती है। कोई भी मेडिसिन आप लो, चाहे आयुर्वेदिक, चाहे एलोपैथिक, चाहे होम्योपैथिक, आपको शुरू में आपके हार्मोन्स जो है वो बहुत ज़्यादा अप डाउन्स होते हैं और आपके पीरियड्स पे इसका असर पड़ता है। तो इसमें आपको घबराना वैसे नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ महिलाएं जो है वो बहुत ज़्यादा घबराती हैं। तो ऐसे केस में आप डॉक्टर से बात कर सकती है, या जहाँ से मेडिसिन लिया आप उनके कॉन्टैक्ट नंबर पर बात कर सकती है। बहुत सारी फीमेल का कहना है कि दीदी हम किसी रीज़न से नहीं जा सकते तो क्या हमको रिजल्ट नहीं आएगा? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है गाइस। वहाँ पे आप घर से भी संकल्प लेके दिया बत्ती करते हो तो आपको रिजल्ट बिल्कुल आ सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप जाओगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन जाना उनके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है जो दवाई लेना चाहते हैं, जो इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं। लेकिन जो नहीं जा सकते किसी भी रीज़न की वजह से, तो आप घर से संकल्प ले रहे हो, घर से दिया बत्ती कर रहे हो, अगर आपको पूरा विश्वास है कि मेरे को संकल्प लेने से, दिया बत्ती करने से ही रिजल्ट आ जाएगा, तब आप कोई भी मेडिसिन मत लीजिए। लेकिन एज अ मेडिकल फील्ड से होने की वजह से मैं आपको एक चीज़ ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि दुआ और दवा दोनों को एक साथ लेके चलनी चाहिए। अगर आप किसी रीज़न से इतनी दूर नहीं जा पा रहे तो आप अपने लोकली किसी अच्छे गायनोकोलॉजिस्ट को दिखा के आप अपना ट्रीटमेंट भी करवाइए, साथ ही साथ बाबा का संकल्प लेके भी चलिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि दीदी आप भ्रमित करते हैं लोगों को, आप लोगों को एज अ मेडिकल फील्ड होने के बावजूद भी आप ये चीज़ें बताते हो। तो मैं इसलिए बताती हूँ क्योंकि मैं शिव भक्त हूँ, मैं भगवान को मानती हूँ, भगवान पे मेरी आस्था है।
लाल धागा बाबा भी हमारे शिव के 5वें अवतार है, तो मैं इसीलिए भरोसा करती हूँ। और वैसे भी हर हॉस्पिटल में, हर नर्सिंग होम में भी आपको भगवान का फ़ोटो, भगवान की पूजा अर्चना आपको करते हुए देखते हुए मिलती होगी। तो ऐसा नहीं है गाइस कि कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ है तो वो भगवान को नहीं मानता। भगवान के बिना कुछ भी नहीं है। एक पत्ता तो हिलता नहीं है, तो आप एक बच्चे को जन्म कहाँ से दे दोगे बिना उनकी मर्जी का। तो इसीलिए आप उनके ऊपर अपनी आस्था बना के रखिए। और एक बात है, बहुत सारे लोग आपको भ्रमित भी करेंगे कि यार मेरे को तो रिज़ल्ट नहीं आया, मेरे को तो लाल धागा बाबा से रिज़ल्ट ही नहीं आ रहा है। ऐसे ऐसे बहुत सारे कमेंट मेरे पास आते हैं, इसीलिए मैं ये बात आपसे कर रही हूँ। तो देखो, जो लोग ऐसा बोल रहे हैं ना, आप उनको बोलने दीजिए। आप ज़्यादा दिल पर बात मत लीजिए। आपको आपके विश्वास को जिताना है तो आप अपने विश्वास के ऊपर विश्वास कीजिए। आप लोगों पर विश्वास मत कीजिए। लोग तो बहुत सारी बातें बोलते हैं, मुझे भी लोग बोलते हैं कि आप लाल धागा बाबा की बात क्यों कर रही है, आपको तो मेडिकल में दिखाना चाहिए, आपको तो IVF करवाना चाहिए, आपको तो IUI करवाना चाहिए। वो तो आके मुझे सजेस्ट करते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ मुझे क्या करना चाहिए। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। एक महिला कल आके मुझे बोलती है कि दीदी आप लाल धागा बाबा को मानती है तो आप मेडिकल के बारे में क्यों बताती है, आपको मेडिकल के बारे में बात नहीं करना चाहिए। तो क्यों नहीं करूँ मैं बात, मैं मेडिकल फील्ड से हूँ। अगर किसी को मेरी वहाँ पर ज़रूरत होगी तो डेफिनेटली मैं वहाँ भी मदद करूँगी उनकी। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि नहीं आप क्यों बताते हो। तो देखो, मेरे पास अगर नॉलेज है तो डेफिनेटली मैं बताऊँगी ही बताऊँगी। अब आ जाते हैं एक और क्वेश्चन पे कि मेरे पास जो जमशेदपुर के लोग हैं, जो मेरे लोकल लोग हैं, जो झारखंड के लोग हैं, उसमें बहुत सारे लोग मुझे एक कमेंट करें कि दीदी आप जाओगे तो क्या हमारे लिए मेडिसिन ले आओगे। तो नहीं, मैं नहीं ला पाऊँगी। रीज़न, क्योंकि वहाँ आपको खुद जाना होगा। और मेडिसिन लाने से क्या हो जाएगा, आपको जो आशीर्वाद मिलना चाहिए, जो वहाँ का जो वातावरण है उसको जो आपको महसूस करना, वो सब तो आप नहीं कर पाओगे ना। तो बेटर है, अगर आपके लिए मेडिसिन लाना मुश्किल हो रही है तो आप लोकल किसी डॉक्टर को दिखाइए, आप दवाई लीजिए और लाल धागा बाबा का संकल्प और आरती कीजिए, उससे भी रिजल्ट आता है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आपको मतलब वहीं का दवाई लोगे तभी होगा। और अगर आपको ये विश्वास है कि नहीं मैं वहाँ का दवाई लूँगी तभी मैं प्रेग्नेंट होंगी, तो फिर आपको जाना पड़ेगा। मेरे पास तो दवाई आ गई थी, क्या मेरी सिस्टर मेरे को दोबारा नहीं भेज सकती है दवाई? बिल्कुल भेज सकती है, लेकिन मेरे को ये अंदर से फील हुआ कि जो मुझे वहाँ जाके करना चाहिए, तो लोग पागल थोड़ी है जो लाल धागे बाबा के वहाँ जा रहे हैं। लोगों का दिमाग तो ख़राब नहीं है कि वो जा रहे हैं। तो इसीलिए आपको भी जाना चाहिए और मैं तो जा ही रही हूँ 26 तारीख को। मैं 28 को पहुँचूँगी। जो भी लोग यहाँ के होंगे या कहीं के भी होंगे जो मेरे वीडियोस को डेली देखते हैं और मुझे एज अ फेस से जानते हैं, अगर आप लोग वहाँ पर मौजूद होंगे तो मुझसे ज़रूर मिलिएगा, मुझे बेहद अच्छा लगेगा। और अगर नहीं जानते होंगे तो कोई बात नहीं है, इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। तो देखो यार, यही चीज़ें हैं। अब कुछ लोग कह रहे थे कि दीदी आप किस टाइम पे पूजा करती हो। तो देखो, मैं शाम में पूजा करती हूँ, सुबह मेरे हस्बैंड पूजा करते हैं, शाम में ही मेरे पास टाइम होता है, मैं इत्मीनान से बैठ के पूजा करती हूँ। और मैं जो पूजा करती हूँ मैं 6:30 से 7 के बाद ही करती हूँ। हमारे इधर जमशेदपुर झारखंड या बिहार तरफ में हमारे यहाँ संध्या दी जाती है। संध्या मतलब सूर्य अस्त होने के बाद हम दिया बत्ती करते हैं। तो हमारे यहाँ पे ऐसे ही पूजा होती है। मॉर्निंग में मैं जो पूजा करती हूँ वो मैं 8-9 बज जाते हैं मुझे पूजा करते हुए, क्योंकि बासी घर में आप पूजा कर नहीं सकते हो, आपको घर साफ़ करना पड़ेगा। तो इसलिए मुझे टाइम लग जाता है पूजा करने में गाइज। लेकिन जब आप पहली बार संकल्प लो तो उस वक्त में आप सूर्य उगने से पहले हो सके तो सबसे वन ऑफ द बेस्ट टाइमिंग होता है। आप संकल्प लीजिए और उसके बाद आप जो नित्य जिस टाइम पे आप पूजा करते हो उस टाइम पे पूजा कीजिए। एक और बहुत भ्रमित करने वाला क्वेश्चन था कि दीदी क्या लाल धागा बाबा का दिया अलग जलाना है, भगवान का दिया अलग जलाना है? तो नहीं, दिया एक ही चलता है। आप लाल धागे बाबा के नाम पर जला दिए लेके रखोगे तो मंदिर में ही ना। लेकिन कुछ लोगों का मन नहीं मानता है तो मैं उनको बता दूं कि आप तुलसी जी में एक दिया ज़रूर से रखिए। मन माने चाहे ना माने, तुलसी जी में दिया ज़रूर जलाना चाहिए, जो कि मैं हमेशा जलाती हूँ सुबह शाम दोनों टाइम। तो आपको भी जलाना चाहिए। बाकी आप अपना मंदिर में ही लाल धागे बाबा का दिया रखिए। बहुत सारे लोगों ने लाल धागे बाबा का फ़ोटो भी रखा हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, जैसे मेरे पास भी नहीं है। तो आप इसके लिए परेशान ना हो। आपके मन में बाबा है ना, बहुत बड़ी बात है। आप अपने मन में बाबा को याद कीजिए और रखिए। या फिर शिव जी का अगर आपके पास में फ़ोटो है तो शंकर भगवान का फ़ोटो जो है वो सामने रख के आप अपनी पूजा को कीजिए, है ना। उससे आपको रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। अब एक और क्वेश्चन था, जवाब दे ही देती हूँ
कि दीदी पीरियड्स में कैसे पूजा करें। तो देखो पीरियड्स में हमें पूजा करनी नहीं होती है, 5 दिन जो होता है वो मानना ही चाहिए। बहुत लोगों को फ्लो कम आता है, 1-2 दिन आता है तो वो बाल धो लेते हैं तो वो पूजा करने लगते हैं, लेकिन नहीं, आपका फ्लो कम आए ज़्यादा आए जो भी आए, लेकिन आपको 5 दिन तो आपको मानना ही मानना चाहिए। और जिस दिन आप बाल धोते हैं ना उस दिन भी आप मत करिए, नेक्स्ट डे फिर से सर में एक बार पानी डाल लीजिए, उसके बाद आप पूजा कीजिए, है ना। तो 5 दिन आपको बिल्कुल भी दिया बत्ती नहीं करना, लेकिन आप आरती जो है आप अपने हेडफोन पे या बॉक्स में जहाँ भी लगा के आप आरती सुन सकती है, इसमें कोई भी आपको रुकावट नहीं है, आप वो ज़रूर कीजिए। और दिया घर में अगर कोई है तो वो जला देगा, अगर कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, माफ़ी मांग लीजिए, क्योंकि इस समय में करना अच्छा नहीं माना जाता है। तो बस आई थिंक आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे, यही सारे क्वेश्चन थे मेरे पास में, तो मैंने सोचा चलो मैं जवाब भी दे देती हूँ। और बहुत लोग मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, तो देखो मैं इंस्टाग्राम में ना बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती हूँ, और बहुत जल्दी मेरा एक एडिटर ज्वाइन कर रहा है जो कि इंस्टाग्राम और ये सारा हैंडल संभालेगा, तो आप लोगों को प्रॉपर्ली इसका रिप्लाई भी मिलेगा हर चीज़ का। तो मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है वो जमशेदपुर आंचल सुधा के नाम पे है, आप वहाँ पर जा सकते हैं। और दूसरी बात है कि मैं लाइव आती हूँ 4:30 से 5 के बीच में डेली शाम को, तो आप लोग मेरा लाइव ज्वाइन कीजिए, आप अपने क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको आंसर करूँगी। और एक आप लोगों से ज़रूर उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव और जय लाल धागे बाबा की।